So it's all based on what? On what? Thank you very much. So the power of belief does what? Vision क्या होता है? नजरिया, नजरिया वेरी गुड. और कोई और आसान सा डेफिनेशन या कोई बात, कोई और भी बात करें. अब इसके बाद अगर आप लोग नहीं बोलेंगे ना, तो मैं फिर जो सो रहा होगा ना, मैं उसको ऐसे से पिन पॉइंट करना शुरू कर दूंगा. ठीक है? सो विजन इज व्हाट? अपने का पर्सपेक्टिव में बात बताएं. नहीं, एक होती है आईसाइट और एक होती है विजन. उसको लोग इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं. विजन क्या है? आज आप यहाँ बैठे हैं, आज से 4 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? दैट्स योर विजन. समझ आई? तो आप कहाँ देखती हैं अपने आप को 4 साल बाद? जी जी, रैंडमली, कोई मसला नहीं. आपका सब्जेक्ट कौन सा है? MIT. तो आपने क्यों चूज़ किया है? आपको विजन था ना कि मैंने कुछ बनना है. तो क्या देखते हो 5 साल बाद क्या होगा? 4 साल बाद? MIT की कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद जो इंशाल्लाह. चलो ठीक है, एक विजन है ना हमारे पास कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद एक जॉब पे या अपने बिजनेस पे या किसी चीज़ के ऊपर एफिशिएंटली काम कर रहे होंगे. ठीक. इट क्रिएट स्ट्रेंथ ऑफ विल. आपकी विल पावर कितनी इंपॉर्टेंट है? करेज कितना इंपॉर्टेंट है? अब मैं नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट कर दूं, ऐसे ऐसे चलना शुरू कर दूं, और फिर बड़ा बचपना लगता है काम. आप रैंडमली करो. अभी हमने बड़ा कम्युनिकेट करना है. अभी आप लोगों को, अभी तो सिर्फ मैं स्टेज सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, जो ये ज़रूरी चीज़ें वो करने के लिए. द रियल थिंग इज़ येट टू कम. वो मैं भी सरप्राइज रखा हुआ है. जी, करेज क्या होता है या स्ट्रेंथ क्या होती है, विल पावर क्या होती है? वो ज़रूरी थी, ये ज़रूरी होती है. अगर आपकी विल पावर आज ना होती तो आपने आज यहाँ होना था? नहीं ना होना. हाँ ठीक है. तो यू नीड करेज टू इवन कम ओवर हेयर एंड टॉक. इवन यहाँ पे आके सुबह बैठने के लिए भी करेज चाहिए, विल पावर चाहिए, तो ही होगा ना. चलो गुड. सो चीज़ें रिलेट हो रही हैं कि हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं और आप सिर्फ सुन ही रहे हैं? बहुत हल्की सी हो रही हैं पीछे से. जागते रहना, अभी बड़ी मज़े की चीज़ें आने वाली हैं अभी. इट मेक्स यू रेजिलियंट. रेजिलियंट क्या होता है डॉक्टर साहब? सॉरी, मैं प्यार से अपने स्टूडेंट्स को डॉक्टर साहब भी बुलाता हूँ. ठीक है? अगर मेरे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं उनको ना बस मैं डॉक्टर साहब ही कहता हूँ उनको. डॉक्टर साहब, रेजिलियंस क्या होता है? कुछ तो पता होगा. नहीं आइडिया. रेजिलियंस, रेजिलियंट किसी को. अच्छा, आप अब यहाँ पे अपना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं. अपने मोबाइल सिर्फ साइलेंट रखने हैं, बोलें मत, डेकोरम नहीं ख़राब होना चाहिए. लेकिन आप इन डेफिनेशंस के लिए गूगल पे मीनिंग्स देख सकते हैं. लेकिन जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा है. आई वुड सजेस्ट कि अपनी मेमोरी से करें. रेजिलियंस किसी को पता है क्या होता है रेजिलियंस? नहीं पढ़ी यार, तो देख लो. जी. लचकदार. लचकदार ठीक है. और कोई बेहतर वर्ड? अब हम लचकदार तो नहीं बन रहे ना बिलीफ के साथ. पता चले आप स्प्रिंग रबर बैंड बन गए हो, एक स्टेप लेते हो वो दूसरी मंजिल पहुंच जाते हो. इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस विच वी ऑल कम इनटू, उसमें रेजिलियंट होना, ठीक है, कंपैशनेट होना, उस मुश्किल टाइम में उस मुश्किल को बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी है ना, या वो कैरेक्टर है, वो क्या कहलाता है? रेजिलियंस कहलाता है. ठीक है? तो आप में स्ट्रेस बेयर करने की, हार्डशिप की या करेज की कितनी कैपेसिटी है, वो आपको रेजिलियंट बनाता है. ठीक है? इलास्टिक या मतलब उस तरह से भी उसकी मतलब इलास्टिक, यही कह रहा था. इट इग्नाइट्स एंड एक्टिवेट्स. अब इग्नाइट्स का मतलब क्या है? जला देता है. मतलब तो यही हुआ ना जलाने का. इट गिव्स यू दैट पावर. ठीक है? इट गिव्स यू दैट पावर कि आप में वो एनर्जी, वो करेज, वो मोटिवेशन प्रोड्यूस करता है आपका बिलीफ. और कि आप अगले दिन उठें, मुंह धोएं, ब्रश करें, नाश्ता करें और अपनी यूनिवर्सिटी आएँ या अपने जॉब पे जाएं.
ये क्या होता है बेसिकली? ये आपका बिलीफ ही बना रहा होता है ना इन सब चीज़ों को। अब बिलीफ किस किस तरह के होते हैं? कुछ होते हैं एम्पावरिंग बिलीफ्स और कुछ होते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। ठीक है? एम्पावरिंग बिलीफ्स आर व्हाट? विच आर पॉजिटिव, विच आर रिक्वायर्ड, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। और लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं? जो नेगेटिव हैं, जो डिसपावरिंग है, जो डिस्ट्रॉइंग है। इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट, वो क्या है? आपका बिलीफ सिस्टम है। एंड इफ यू थिंक यू कांट,